अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह की फजलो करम से और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो क्या देख रहे हो, सलाम कर दो, बोलो सबको, अरहान सबको बोलो अस्सलामुअलैकुम। हाँ अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आए हैं रुद्रपुर, ये रुद्रपुर है। तो आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी हो रही है। आज धूप निकली हुई है, 3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम भी ठंडा होने लगा है। और जैसे कि 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है, 11वीं शरीफ भी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर दावतें भी चल रही है। आज भी दावत है जहाँ पर हमारा बेटा पढ़ता है, हाफिज जी, वहाँ पर दावत है। उड़द गोश्त बन रहा है वहाँ पे, मदरसे के अंदर ही खाना खिलाया जाएगा। उड़द गोश्त बनाते हो? तो किन किन को उड़द गोश्त पसंद है? मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, फेवरेट है मेरे उड़द गोश्त। मैंने परसों भी घर पर ही बनाए थे। बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो शादी के उड़द में आता है ना, वही। हमें ना अपने घर के अपने हाथ की उड़द खाते हैं ना, तो हम शादी की इतनी ख्वाहिश नहीं रखते, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम हम वही लजीज टेस्ट लेकर के आते हैं। मुझे सब लेडीज़ बोलती है मेरे मोहल्ले की कि यकीन नहीं होता है कि तू नॉन मुस्लिम थी, ऐसा लगता है कि तू झूठ बोलती है। मैंने कहा हाँ, मैं झूठ तुमसे बोल रही हूँ, लेकिन अल्लाह से क्या झूठ बोल लूँगी मैं? अल्लाह तो मेरा जानता है ना कि मैंने इस्लाम कबूल किया है नहीं किया है। कि देख करके लगता है कि तू इतना मतलब नॉनवेज इतना अच्छे से बना लेती है। गोश्त का सारा खाना, बिरयानी हुई, उड़द गोश्त हुए, शामी कबाब, कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, मतलब चिकन का ही वैरायटी का चिकन बना लेती हूँ, वाइट स्टू, कोरमा, मतलब ये मतलब वो पहले बीफ में मैं काफ़ी सारी वैरायटी बनाना जानती हूँ, काफ़ी डिशें बनाना जानती हूँ। इंटरेस्ट भी नहीं करते लोग कि तू ऐसे ऐसे बना लेती है, और फिर कहते हैं कि तेरा इतना अच्छा टेस्ट आता है तेरे हाथों में। सब बोलते हैं कि इतना अच्छा टेस्ट आता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है। कभी मैंने घर पे आटा भी नहीं गूंद के दिया, कभी 1 कप चाय मैंने कभी नहीं बनाई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 15-15 किलो के भगोने, 20-20 किलो के भगोने बिरयानी के मैं अपने हाथ से, इन हाथों से बनाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट, मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैं इतना अच्छे से काम खाना वाना कैसे बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ने हिदायत दी, तो अल्लाह ने ही ये सब चीज़ों की भी हमें हिदायत दी। खाने पीने का भी बनाना अल्लाह ने हमारे दिल दिमाग में सब कुछ डाला और हम अल्हम्दुलिल्लाह बनाने लगे। और माशाल्लाह से मैं बस यही हूँ। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और शायद मेरे भाई भी सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और खुशखबरी ये है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी, सबसे खुशी की बात यह है कि मैं 2 दिन के बाद से क्लास ले रही हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि क्लास किस चीज़ की मैं ले रही हूँ? क्लास ले रही हूँ मैं कुरान पढ़ने की, अरबी में कुरान पढ़ने की मैं क्लास ले रही हूँ, ताकि मैं आगे अरबी में पढ़ना सीखूँ। मैं हिंदी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अरबी में ही कुरान शरीफ को पढ़ना सीखूँ। और मैंने आलिमा हैं पढ़ाने वाली, जो मैंने अपने घर पर लगाई हैं मंथ के हिसाब से, और वो मुझे कुरान के साथ साथ काफ़ी दीन की मुझे तालीम देंगी और काफ़ी ज़्यादा मुझे दीन सिखाएंगी, और ज़्यादा सूरतें भी मेरे को याद करने की कोशिश कराएंगी, पढ़ने की सिखाएंगी। मैंने उनसे बोला, उन्होंने जब मेरी बात सुनी और मेरा उन्होंने देखा और मैंने उनसे दीन को लेकर के बातें करी, तो बोली कि आपको सिर्फ 3 मंथ लगेंगे कुरान पाक को पढ़ने में, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है पढ़ने का, आपको नॉलेज भी काफ़ी है। मैं मतलब हिफ्ज़ कर लेती हूँ, मतलब हिज्जो कर लेती हूँ, फिर उसको ना मिला के, जैसे कि
काफ के ऊपर पेस या ये चीज़ें ना मुझसे ना मिला के इसको ना रमा नहीं करा जाता है पूरा, बस यहाँ के मैं कंफ्यूज होती हूँ। अल्लाह ने चाहा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अरबी में कुरान शरीफ पढ़ूँगी। और आप मेरे सभी भाई बहन जितने भी इस मेरी बात से सहमत है, खुश है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मैं कुरान पढ़ लेती, लेकिन मुझे कुरान पढ़ाने वाली कोई लेडीज़ नहीं मिल रही थी, आलिमा इस टाइप की नहीं मिल रही थी कि जो मुझे घर पर आके पढ़ाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मेरे घर पर खुद आई आलिमाएँ और मुझसे तहकीकात करी, उन्होंने मुझसे मुसाफा किया, हाथ सब कुछ हमारे हाल चाल हुए। कम से कम 2 से 3 घंटे मेरे पास बैठी और उन्हें मेरी बातें और मेरा ये ईमान को लेकर के जज्बा, मेरा लगाव अल्लाह और नबी के लिए जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोली हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के दोपहर में कोई नहीं रहता है, हमारे शोहर भी दुकान पर रहते हैं, क्योंकि आलिमाएँ जो होती हैं वो पर्दा करती हैं मर्दों से, तो इसलिए हमने उनको ऐसा वक्त दिया कि उस बीच कोई हमारे घर पर नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हमारे हाफिज जी भी मदरसे में होते हैं अपने। तो अब वो आएंगे, कल जुम्मा है, जुम्मे के बाद सैटरडे में मेरे को पढ़ाने के लिए आएंगे, शनिवार के दिन इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो पूरी कोशिश बड़े दिलो जान से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे अल्लाह मुझे बस मेरे मौला जैसे तूने मुझे अपनी वारगाह में लिया वैसे मुझे मेरा कुरान पाक मैं दिल से पढ़ना चाहती हूँ अरबी में, और फिर मैं आप लोगों को तिलावत अपनी आवाज़ में करके दिखाऊंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप सभी भाई बहन मेरे मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो मेरे दिल में मकसद है कुछ करने का, कुछ आगे पोजीशन करने, आगे ऊंची पहुंच पे पहुंचने का, मैं आप लोगों की सपोर्ट से ही पहुंच सकती हूँ। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर है, क्योंकि उन बहन बेटियों को शेयर कीजिए जो ईमान में पैदा हुई, जो इस्लामिक में पैदा हुई, जो माँ मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुई, उन बहन बेटियों को मेरी वीडियोस भेजा करें। क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम थी, मैंने इस्लाम कबूल करा और अपनी क्या क्या कुर्बानियाँ मैंने दी। मेरी स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को आप देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा मेरा माजरा। और आज भी इंशाअल्लाह अपने ईमान पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर रहूँगी, और मौत जो मेरी अल्लाह मुझे देगा वो मेरे ईमान में, बस मुझे मेरे अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे रमज़ान के मुबारक महीने में और सजदे में मुझे तू अपने पास बुला। बस आप लोग सभी दुआ देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपकी जो बहन आज बैठी है, आज थोड़ी आपसे हेल्प सपोर्ट मांग रही है, अल्लाह आपको भी कामयाबी अता करे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाइयों अपने बहनों के ज़रिए कि मैं कुछ कर सकूँ अपने इस्लाम अपने दीन के लिए, कुछ कर सकूँ मैं, बस मेरा यही, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस आप सभी से यही गुजारिश है। तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।